18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों के साथ कथित रूप से जो अभद्रता हुई, जो वायलेंस हुआ, उसके बाद आज वसंत पंचमी है और हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मुखातब हैं जानने के लिए आगे की योजना। स्वामी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज वसंत पंचमी है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वसंत पंचमी के दिन आपका मठ, आपका शिविर किस दिशा में जा रहा है? वसंत पंचमी पवित्र दिन है। इस समय गुप्त नवरात्रि का पर्व धार्मिक दृष्टि से चल रहा है। हम लोग आराधना उपासना में निमग्न हैं। जो लोग कल्याणी कार्य मठ के द्वारा होते हैं वो सब जारी रहेंगे। आप स्नान के लिए आज जाएंगे? नहीं, हम मौनी अमावस्या में एक ही दिन स्नान के लिए जाते हैं। वो मौनी अमावस्या का स्नान अभी हमारा हुआ नहीं है, इसलिए किसी और स्नान के लिए जाने का कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है। सर, ये बताइए कि बीते 4 दिनों में प्रशासन द्वारा 2 नोटिसें आपके और आपको सर्व की गई हैं। एक नोटिस में वो आपकी उपाधि पर सवाल उठाते हैं और एक नोटिस में वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या जो मेले में अफरा तफरी हो रही है, इसका आरोप और आप पे लगाते हैं, इसके लिए आपको प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। हम लोगों ने आपके द्वारा जो 8 पन्नों का जवाब दिया है आप लोगों ने, मैंने वो पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार अपना पक्ष अगर आप क्लियर कर सकें। देखिए, सोने के टुकड़े से अगर कोई कहे कि मैं तुमको सोना नहीं मानता तो उसमें क्या बदलाव आएगा, और अगर उससे कहे कि तुम प्रमाण दो कि तुम सोना हो तो सोना क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि हमको कसौटी के पत्थर पे घिस के देख लो, हमको काट के देख लो, हमको आग में तपा के देख लो। इससे ज़्यादा क्या कहेगा? इसलिए हमसे उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, तो हमने उसके बारे में उनको जानकारी दे दी कि हम हैं शंकराचार्य। अब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं इस बारे में। और उनका दूसरा जो नोटिस आया था, उन्होंने कहा कि आपके द्वारा बैरिकेड तोड़ा गया, अव्यवस्था फैलाई गई। तो हम लोगों ने वीडियो देखा, उपलब्ध है, आपको भी उपलब्ध करा देंगे। उसमें पहले तो हमारे पास वीडियो नहीं थे, हम केवल आंखों देखी बात कह रहे थे। अब तो हमारे पास वीडियो भी कुछ लोगों ने ला के दे दिया है। वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बैरिकेड के पास जब हमारे परिकर गए तो हमारे जो हमारा समूह था उसको पुलिस का अधिकारी ही लीड कर रहा था। उसने वहाँ के जो बैरिकेड पर पुलिस बल था उससे बात की और पुलिस बल ने ही बैरिकेड खोला है। इसलिए अब ये बात भी झूठी हो गई उनकी। और ये कहना कि हम सदा सदा के लिए आपको क्यों ना बैन कर दें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि किसी समय प्रयाग में संगम स्नान से हिंदू जनता को मुगल काल में वंचित किया गया था। वंचित कर देने के बाद केवल जो जजिया कर दे पाता था उसी को यहाँ पर आकर के स्नान करने की छूट थी, बाकी किसी को नहीं आने दिया जाता था। उनकी सेना रहती थी। ऐसे समय में शंकराचार्य जी को बताया गया कि प्रयाग में संगम स्नान से सनातनी जनता को वंचित किया जा रहा है। तो शंकराचार्य जी ने पेशवाओं से बात की। उस समय यहाँ पेशवाओं का राज था। पेशवाओं से बात की और उनकी सेना को साथ मिलाया और ले करके यहाँ आए, और आ करके पालकी में बैठ करके वो गए और जा करके उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के बाद उन्होंने कहा हम प्रतिवर्ष आएंगे, प्रतिवर्ष स्नान करेंगे, रोक सको तो रोक लो। और उसके बाद प्रतिवर्ष आने लगे और उन्हीं की देन है कि आज यहाँ पर कोई रोक नहीं है, हर सनातनी आकर के स्नान कर सकता है। तो जिन शंकराचार्यों ने यहाँ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा करके आम हिंदू जनता को यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए अवसर दिया, उन्हीं शंकराचार्यों को रोक करके आप क्या मुगल बनेंगे? और मुगल बनेंगे तो क्या शंकराचार्य रुक जाएंगे? जब शंकराचार्य मुगलों के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं रुके तो तुम्हारे रोकने से रुक जाएंगे? तुम उनके धार्मिक अधिकार को भंग कर दोगे, वंचित कर दोगे उनको अपने धार्मिक अधिकारों से। ये कैसे हो सकता है?
इसलिए ये किसी दशा में नहीं हो पाएगा। ऐसा करके तो देखें वो। ये मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि जब साल 2022 के बार बार लॉ सूट का जिक्र होता है, जिस कानूनी पचड़े का बार बार जिक्र किया जा रहा है और जिसको बार बार अब मीडिया को मौका मिला है इस बारे में बहस करने का, महाराज जी उसके बारे में कल मैं वकील पीएन मिश्रा जी से भी मिला, उनसे बातचीत भी की, उनका इंटरव्यू भी लिया और उन्होंने पूरी कहानी मुझे बताई है अपने एंड पे। लेकिन मैं एक बार महाराज जी आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जब इस पूरे मुद्दे को असली बनाम नकली में धकेला जा रहा है, उस तरह से ब्रांड करने की कोशिश हो रही है, उस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है, तो महाराज जी उस समय ये भी मुद्दा है कि जो लोग बार बार, कई लोग अलोपी बाग तक जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वासुदेवानंद जी से भी मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब मेरा सवाल है, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे महाराज जी, कि इस पर आपका पक्ष क्या है? मुझे पता है कानूनी तरीके से लड़ाई चल रही है और न्यायालय के आदेशों के बाद सब कुछ हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि न्यायालय एक व्यवस्था देता है, निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। निर्णय तो धर्म के, शास्त्रों के और परंपराओं के माध्यम से ही होता है। न्यायालय ये देखेगा कि इनके पास शास्त्र निर्णय सही है कि इनके पास शास्त्र निर्णय सही है, उसी को उद्घोषित करेगा। तो जो ये मुकदमा चल रहा है, ये मुकदमा हमारे गुरुजी के समय से चल रहा है। गुरुजी के समय से इसलिए नहीं चल रहा है कि गुरुजी के शंकराचार्य होने पर कोई विवाद था। गुरुजी तो शंकराचार्य थे ज्योतिष पीठ के। सुनिए, गुरुजी तो शंकराचार्य थे। ये मुकदमा क्यों आया वो हम बताना चाहेंगे ताकि मूल बात पकड़ में आ जाए। तो गुरुजी इन्होंने ईस्वी सन 1989 में अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए अखबार में समाचार दिया कि हमारा अभिषेक होने वाला है, हम शंकराचार्य होने वाले हैं। होगा जब 15 नवंबर 1989 को, ठीक है। तो गुरुजी ने एक इंजंक्शन के लिए, निषेध आज्ञा के लिए बात स्थापित किया कि हम शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा उद्घोषित करने से और तदनुसार कार्य करने से रोक लिया जाए। तो वो मुकदमा चला। वो चाहते तो जिस दिन दाखिल हुआ था उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन इनके जो कुछ ये करने जा रहे थे उसके पहले ही निर्धारित हो सकता था। लेकिन भारत की कानून प्रक्रिया ऐसी है कि 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष के बाद उन्होंने इसमें फैसला दिया कि इनका अभिषेक गलत था और ये शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। तो 10 वर्ष के बाद इनके ऊपर निषेधाज्ञा लागू हो गई। फिर इन्होंने अपील किया। अपील में फिर निषेधाज्ञा को बरकरार रखा गया क्योंकि इनको सन्यासी नहीं माना गया। और फिर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी इनको सन्यासी नहीं माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहाँ पर लिंगर टेक्सिस कर रहे हैं। ये पूरी बात है। तो माने हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनके शंकराचार्य होने पे कोई बाधा नहीं थी। ये मुकदमा इनके ऊपर निषेधाज्ञा का बाद स्थापित किया गया था कि ये सभ्य समाज है। भारत के संविधान के अनुसार हम सीधे जाके इनको रोक देते, एक खबरदार, उठा के फेंक देते। ये तरीका हो सकता था, लेकिन ये तरीका असभ्य तरीका माना जाता है। सभ्य तरीका ये था कि न्यायालय में जाके न्यायालय से कहते, वो पुलिस को आदेश कहता है, रोक देते। लेकिन न्यायालय ने इतनी देर कर दी, अभी भी देर कर रहे हैं। तो इसके कारण ये मुकदमा लंबित है। इसके कारण नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हम तो हैं शंकराचार्य, हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे, तभी तो उन्होंने इनके ऊपर निषेधाज्ञा का बाद लगाया था। अगर वो स्वयं शंकराचार्य ना होते तो इनको रोकने के लिए न्यायालय में क्यों जाते? और वही बात आज तक भी चल रहा है। अब हमको उत्तराधिकार में वो मुकदमा मिला है, इससे ज़्यादा। और हमारे ऊपर आज की तिथि में ना किसी निचली कोर्ट में, ना किसी मध्य की कोर्ट में, ना किसी ऊपर की कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं है कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। जब हम ये बातें कर रहे हैं, एक ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार माघ मेले के पूरे माहौल का राजनीतिकरण हो चुका है? क्योंकि एक खेमा है जो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखता है और एक खेमा है जो प्रशासनिक तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से बोलता हुआ दिखता है। इस तरह की बातें कम से कम फांकें दिखती हैं इस बार माघ मेले में। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, बात ये है कि ये जो बात है आपकी, ये कुछ लोग इधर दिखते हैं, कुछ लोग उधर दिखते हैं, ये धर्म जगत की बात नहीं है। ये राजनीति के क्षेत्र की बात है। राजनीति के क्षेत्र में
बलाबल कैसे देखा जाता है? जिसके पास ज़्यादा संख्या है वो उसका बलवान माना जाता है, जिसके पास कम संख्या है वो निर्बल माना जाता है। भारत की संसद में भी यही राजनीतिक व्यवस्था लागू है, विधानसभाओं में भी यही व्यवस्था लागू है। और जब राजनीति का प्रश्न होता है तो पूरे देश में इसी तरह से लोग देखते हैं कि किसके पास बलाबल है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये प्रक्रिया नहीं है। इसको बिल्कुल मतलब आप लोग भी जान लीजिए और जनता को भी जान लेना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में 1000 लोग इकट्ठा हों, उनका कोई मान नहीं है, एक विशेषज्ञ का मान है। यहाँ जो है धर्म सम्मत बात जो कही जाती है वो एक भी व्यक्ति कहे तो वो मानी जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर अभी 1000 लोग खड़े हैं, अगर एक व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाए तो 1000 लोग का ओपिनियन काम नहीं आएगा। एक व्यक्ति आगे आएगा, कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, तो उसी का ओपिनियन काम आएगा। उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भीड़ का मतलब नहीं है कि कितने लोग किसके साथ हैं। धर्म के क्षेत्र में बात का मतलब है कि बात किसकी पुख्ता है। तो इसलिए यहाँ भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो विशेषज्ञ मत चलेगा। तो यहाँ पर जो बात कही जाएगी वो विशेषज्ञता से कही जाएगी, और अगर उसको कोई काटना चाहेगा तो विशेषज्ञता से काटेगा। महाराज जी, सतुआ बाबा का जिक्र करना चाहूँगा मैं। मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको ये सवाल ऑफेंड करे, लेकिन उनकी कुछ टिप्पणियाँ हैं आपको लेकर, आपके खेमे को लेकर, आपके शिविर को लेकर, और शिविर के बाहर आप जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उसको लेकर। महाराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सतुआ बाबा जब छोटे थे तो उनके गुरुजी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि मैं ये छोटा बच्चा है, इसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। मेरी एक ही आपसे विनती है, अनुरोध है कि मेरे चले जाने के बाद इसका संरक्षण करिएगा। तो लगभग 15 वर्ष पहले ही हमने जो गतात्मा सतुआ बाबा जी थे, इनके गुरुजी, उनको वचन दे दिया है कि इनका हम संरक्षण करेंगे। तो इसलिए हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको जो कहना है वो कहें, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके गुरु को हमने वचन दिया हुआ है। उनके गुरु ने हमारे मठ में आकर के हमसे वचन मांगा था और बड़े हृदय से मांगा था। महाराज जी, माफ़ करिएगा, लेकिन एक बात बताइएगा, जैसे कि इस पूरे मेले में लोग अव्यवस्था एक फैली हुई दिखती तो है। मतलब कि शंकराचार्य जी हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वो नहीं जा रहे हैं स्नान करने। वो बार बार ये सवाल उठाते हैं श्रद्धालु कि शंकराचार्य जी कब जाएंगे स्नान को, उनकी शर्तें क्या हैं? देखिए, हमारी कोई शर्त नहीं है। हम तो जनता के साथ एकाकार होकर के जा रहे थे, हमको रोक दिया गया ये कह करके कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अभी आज सवेरे हमको एक इंटरनेट के जानकार व्यक्ति ने 2024 के माघ मेला का हमारा स्नान का वो निकाल रहा है, और वो वीडियो आपको हम ज़रूर कहेंगे कि उसको ज़रूर इसमें सम्मिलित करके दिखाइए। 2024 के माघ मेला में हम पालकी में ही बैठ करके स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कुंभ मेला तो 2025 में था, 2024 का माघ मेला। 2024 के माघ मेले में हम इसी रूट से, इसी पालकी में, इससे ज़्यादा लोगों के साथ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पूरी पुलिस व्यवस्था में जा रहे हैं, और हमने वहाँ संगम में जा कर के उसी रूप में स्नान किया और वापस आए। क्या भगदड़ मची, क्या अव्यवस्था हुई, और फिर हमारी पालकी तो जा ही रही है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे पास तो वीडियो था नहीं, हम तो वीडियो रखते नहीं हैं, लेकिन किसी इंटरनेट के जानकार ने आज ही सवेरे वो वीडियो निकाल करके दिया है कि देखिए 2024 के आपके स्नान का ये वीडियो है। हम चाहेंगे कि ज़रूर उसको आप ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि यही बार बार यहाँ के प्रशासन के द्वारा कही जा रही है कि परंपरा तोड़ रहे हैं, परंपरा तोड़ रहे हैं। परंपरा का प्रमाण वो वीडियो है। पालकी या नहीं, या बग्घी है, इस पर भी बहस हो रही है महाराज जी। अब वो बग्घी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो नोटिस आया है उसमें लिखा है कि आप बग्घी से सवार होकर के जा रहे थे, बग्घी में, जबकि शंकराचार्य बैठते ही नहीं हैं। शंकराचार्य केवल अपने शिष्यों के द्वारा उठाई गई पालकी पर बैठते हैं, किसी पशु के द्वारा खींची जा रही किसी भी सवारी पर नहीं बैठते हैं, ये नियम है। और इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है ये इसमें कि कई बार आपके बयान और आपका जो द्वारा उठाया गया मूवमेंट जो है, आपके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जो है, उसके राजनीतिक मानी निकाले जाते हैं। काशी कॉरिडोर हो, और उसके बाद गौ हत्या को लेकर जो आपके स्टैंड रहे हैं, और अब का जो मसला है, अब के जो तमाम मसले हैं,
अखिलेश वाला जो कांड हुआ था जिसमें गदौलिया चौराहे पे मूर्तियों के लिए आपने आंदोलन किया था, सबके राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं और आपको एक खेमे बांटा जा रहा है, एक राजनीतिक खेमे में बांट दिया जा रहा है। आप बात यह है कि राजनीतिक लोग इतने बुद्धि से मूढ़ हो चुके हैं कि वो सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई बिना पार्टी लेवल के हो सकता है। वो ये सोचते हैं कि कोई किसी न किसी पार्टी में ज़रूर होगा, हमारा है, अगर हमारा नहीं है तो अमुक का होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको ये जानकारी रखना चाहिए कि खेलों में ठीक है, बीच में रस्सी डाल करके, बीच में लाइन खींच करके 2 गोल बनाए जाते हैं और उस पर लड़ाई होती है, लेकिन रेफरी भी होता है, अंपायर भी होता है, मध्यस्थ भी होता है, जो किसी पक्ष का नहीं होता है। तो इनको ये तो सोचना चाहिए कि ऐसे भी व्यक्ति कोई होते होंगे जो पक्ष विपक्ष के इस आपके संघर्ष से दूर रह करके अपने तटस्थ भूमिका निभाते होंगे। हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं और ना हम विरोध करते हैं। लेकिन सनातन धर्म के आचार्य होने के नाते सनातन धर्म के क्षति करने वाले कोई मुद्दे किसी पार्टी के द्वारा उठाए जाते हैं तो हम उस पर मुखर होते हैं, जो कि हमारा कर्तव्य भी है। महाराज जी, वो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि अखिलेश ने लाठीचार्ज करवाया था तो आपने तो उनको माफ़ कर दिया, क्या माफ़ कैसे कर दिया? माफ़ी मांगने से कर दिया ना। अखिलेश हरिद्वार में जब कुंभ लगा था तो वहाँ आए, आकर के साष्टांग प्रणाम किया, आकर के उन्होंने कहा त्राहि माम शरणागतम, पब्लिक और प्रेस को संबोधित किया कि मैं अपने अफसरों के द्वारा हुई भूल के लिए क्षमा याचना करने के लिए महाराज जी के पास आया हूँ। हमने कहा कि हमारे गुरुजी यहाँ विद्यमान हैं, उनसे क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी कर देंगे। तो उन्होंने हमारे गुरुजी के पास जाकर के फिर से क्षमा याचना की, तब जाकर के हमने क्षमा कर दिया। क्षमा मांगने पर तो क्षमा करने का ही नियम है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसको सुधारना चाहे भविष्य के लिए, तो यही तो अपने यहाँ स्थापित शिष्ट परंपरा है। आपके एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगजेब से जुड़े हुए हैं, इसको बार बार उठाया जा रहा है। ये तो हम बार बार कहेंगे, जब तक जीवन है तब तक कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि जब हम इस भारत भूमि में पैदा हुए और धीरे धीरे हम बढ़ने लगे तो हमको इतिहास पढ़ाया गया। हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे साथ के लोगों के द्वारा, नानी मामी काकी सबके द्वारा इतिहास सुनाया गया कि औरंगजेब का नाम का एक व्यक्ति था, वो बड़ा ख़राब था क्योंकि उसने मंदिर और मूर्तियाँ तोड़ी थी। तो हमारे मन में ये धारणा बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़ता है वो औरंगजेब होता है और वो बहुत ख़राब व्यक्ति होता है। ठीक है ना? एक बाल मन ने जो धारणा ग्रहण की वो धारणा बन गई। अब धारणा बनने के बाद हमने काशी में जब अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ पर धर्म कार्य कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर सैकड़ों मंदिर और उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ करके मलबे में फेंका गया और बड़ी बुरी तरह से उनको तोड़ा गया। तो हमने पूछा कि भाई ये कौन कर रहा है? तो पता चला कि ये नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। तो हमारे बाल मन ने जो धारणा पहले से अख्तियार कर रखी थी वो तो यही थी ना कि जो मूर्ति और मंदिर तोड़े वो औरंगजेब होता है। तो मूर्ति और मंदिर तो इन लोगों ने तोड़ा, तो ये औरंगजेब नहीं है तो क्या है? आप बताइए, अगर हम गलत कह रहे हो तो। जो तथ्य है, जो सत्य है, वही हम कह रहे हैं। इस इंटरव्यू को ख़त्म करें उसके पहले कोई संदेश आपका? बात यह है कि ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो है अगर 10 कदम पैदल चले जाते तो क्या हो जाता? सबसे बड़ा सवाल इस समय यही उठाया जा रहा है। हमारा कहना है कि हम पालकी से जा रहे थे, इन्होंने कहा भीड़ है। पिछले माघ मेले का पालकी का हमारा जो यात्रा है, स्नान यात्रा, आपको पूरा वीडियो दे रहे हैं, उसको आप देखिए। हम तो गए हैं और पालकी से ही गए हैं और स्नान किया है और कोई समस्या नहीं हुई है। अब अगर हम जा रहे थे, इन्होंने कहा कि रुक जाइए, तो इन्होंने कहा कि अब ये फैला रहे हैं कि पैदल नहीं जा सकते थे। हम कह रहे थे कि वो जो जगह है 5 मीटर दूर थी हमारी जगह से, जहाँ हम थे, जहाँ इन्होंने हमको रोका था वो जगह, और उससे 5 मीटर की दूरी का स्थान हम बता रहे थे कि हम वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद उतरेंगे, अपने मन से उतरेंगे, तुम्हारे आदेश पर नहीं उतरेंगे। तो इन्होंने 5 मीटर हमको क्यों नहीं जाने दिए? और वो जगह वैसी थी जहाँ कोई जनता नहीं थी, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी और प्रेस की 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पार्क थी। हम कह रहे थे कि वहाँ तक हमारी पालकी को जाने दिया जाएगा, वहाँ हम उतरेंगे, उसके पहले नहीं उतरेंगे। तो ये जो हमारा सम्मान है उसको क्यों खंडित किया गया? और पिछले माघ मेले का चित्र हमको लोगों ने भेजा है, हज़ारों लोगों ने भेजा है, जिसमें संतों की गाड़ियाँ गंगा के किनारे तक गई हैं और वो लोग स्नान कर रहे हैं। तो आप किसी को गंगा के किनारे तक ले करके चले जाते हो। जिस शंकराचार्य के कारण आज ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है, जिस शंकराचार्य के कारण इतने सनातनी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो
इतिहास है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2014 के बाद ही एक मेला लगा है, इसके पहले मेला होता ही नहीं था। लेकिन इस मेले के लिए शंकराचार्यों ने कितना खतरा मोल लिया है, कितना